हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो हम आज इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस। और हमें सेंटेंस दिया हुआ है, द हायर यू गो द कूलर यू विल फील बिकॉज इट इज नेचुरल फेनोमेनन। पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज दिखाता है। ओके, सो इसके आगे भी हायर लगा है, कंपैरेटिव डिग्री द लगा है, इसमें भी कूलर लगा है, उसके आगे द लगा है, तो ये कंपेयर इन दोनों का जो है पैरेलल संबंध है। ओके, सो ये तो हमारा सही है। ये जो फिनोमेनन है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले हमें ए यूज करना होगा। ओके, सो हमारा एरर है पार्ट 4 में। इसमें कहा गया है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू अ सेक्रेट प्लेस, a person who travels to a sacred place as an act of religious devotion। मतलब ये कह सकते हैं जो तीर्थ स्थल की यात्रा करता है उसको हम क्या कहते हैं, पिलग्रिम, सेंट, डिवोटी और हर्मिट। तो हमारा राइट ऑप्शन है पिलग्रिम। एक और वर्ड मुझे याद आ रहा है, पायस, जो स्वभाव से धार्मिक और आस्तिक जो होता है उसको हम पायस कहते हैं। डिवोटी किसे कहते हैं, जो भक्ति भाव में लीन हो। सेंट मतलब साधु जिसे हम कहते हैं, और हर्मिट मतलब एकांतवासी कह सकते हैं, या सन्यासी भी एकांतवासी होता है, सन्यासी भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक इडियम है, एट अ स्टोन्स थ्रो। इसका मतलब हमें बताना है, वेरी फार अवे, ऑप्शन है हमारे वेरी फार अवे, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, हर्ट समवन, इन अ डेंजरस पोजिशन। तो हम वर्ड से भी समझ सकते हैं, जैसे हम एक पत्थर फेंकते हैं तो कितनी दूर जाता है, पास में ही जाता है, ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकता। तो वेरी फार अवे तो नहीं हो सकता। एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, पत्थर फेंकेंगे तो एट अ शॉर्ट डिस्टेंस ही जाएगा, ये हमारा सही है। और मैं एक तो आपको बताती हूँ, एक है अ ब्लैक शीप। इसका मतलब क्या होता है, एन अनलकी पर्सन, जिसको हमें कहना है। एक होता है अल्फा एंड ओमेगा। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है शुरू से अंत तक। ये एग्जाम में आए हुए हैं, जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। आई सेड टू विनय, यू आर वेरी हैंडसम। ओके, सो आई सेड का हो जाएगा आई टोल्ड, ये तो पता ही है हमें। आई टोल्ड के साथ टू नहीं आता, तो विनय, आई टोल्ड विनय दैट, ये कॉमा और एपोस्ट्रोफी हटके दैट लगता है। ओके, यू किस में चेंज होगा हमारा, ऑब्जेक्ट में, तो वो होगा ही में। ही आर है प्रेजेंट में, तो हमें इसको पास्ट में कन्वर्ट करना होगा, तो वो हो जाएगा वॉज वेरी हैंडसम। तो यहाँ पर वॉज है, यहाँ पर आर है, नहीं हो सकता। ही इज नहीं हो सकता, ही हैड बीन नहीं, वो वॉज में कन्वर्ट होगा, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव वॉइस का। ही अरेंज द फर्नीचर इन द हाउस अकॉर्डिंग टू द डेकोरेटर्स प्लान्स। हम ऑप्शन से ही करते हैं, द फर्नीचर, तो हमें इसको देखना होगा ये किस फॉर्म में है, सब्जेक्ट ही, अरेंज्ड मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, देन ऑब्जेक्ट। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है जब पैसिव फॉर्म में, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और अकॉर्डिंग टू द रूल यहाँ पर लगेगा वॉज वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय,
फिर लगेगा सब्जेक्ट। तो हम इसमें देखते हैं, द फर्नीचर इन द हाउस वॉज अरेंज्ड, ओके, वॉज बीइंग, वर अरेंज्ड, नहीं, ये हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। द फर्नीचर हैड बीन, ये भी गलत है। अब वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ना कि आईएनजी। तो हमारा राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट द चिल्ड्रन गो आउट। हमें इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। जब लेट के साथ अस यूज होगा तो मतलब उसमें हम खुद भी इंक्लूड हैं, तो वहां पे हो जाएगा इसका क्वेश्चन टैग शैल बी। बट जब लेट के साथ अस नहीं होगा तो हम इसको सेकेंड पर्सन की तरह लेंगे, विल यू। तो यहाँ पर लेट के साथ अस नहीं है तो हम लगाएंगे विल यू। ये दोनों रूल्स आपको याद रखने होंगे। Had the train services been normal, I would have reached the place quite well ahead of the scheduled time. तो इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा, हैड के बाद यूज होगा सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद यूज होगा फिर सब्जेक्ट, वुड हैव, यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, आई वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, मतलब ये स्ट्रक्चर तो सही है। हमारी गलती कहाँ है, क्वाइट, वेल अहेड, ये तीनों साथ में नहीं आते हैं। या तो क्वाइट अहेड होगा या फिर वेल अहेड होगा या फिर क्वाइट वेल होगा। ये तीनों चीजें कभी साथ में नहीं आएगी। या तो आपके सेंटेंस में क्वाइट अहेड होना चाहिए, वेल अहेड होना चाहिए, क्वाइट वेल होना चाहिए। क्वाइट वेल का मतलब क्या होता है, इसका यूज तब होता है स्वास्थ्य या फिर कार्य कुशलता जब हम किसी की बताते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे हमारी एरर है पार्ट थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस। आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम नॉर रिटन टू हिम, नो एरर। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, इसका रूल है नो या फिर नेवर के साथ हमेशा आगे चल के और आता है, ना कि नॉर। ये सुनने में हमको अच्छा लग रहा है, पढ़ने में भी सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर नॉर नहीं, यहाँ पर और होना चाहिए। आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम और रिटन टू हिम। ओके, सो हमारी एरर है पार्ट थर्ड में। इसमें कहा जा रहा है हर केस इज सो हैवी दैट शी डैश लिफ्टेड। तो क्वेश्चन में बोल रहा है उसका सूटकेस या बैग बहुत भारी है। ओके, सो दैट शी कैन हार्डली लिफ्ट इट, इजीली तो लिफ्ट नहीं कर पाएगी, भारी सामान आसानी से तो उठता नहीं है। क्विकली मतलब जल्दी से, तेजी से, तो भारी सामान तेजी से भी नहीं उठता है। स्मूथली मतलब आराम से, भारी सामान आराम से भी नहीं, भारी सामान उठता है हार्डली। सो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है नेक्स्ट, द इफेक्टिवनेस ऑफ ए फिल्म। उसके बाद हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है कि क्या अरेंजमेंट होगा इसका। तो हमारे पास सब्जेक्ट आ गया है द इफेक्टिवनेस ऑफ ए फिल्म। इसके जस्ट बाद हमको चाहिए वर्ब। तो वर्ब से स्टार्ट होता हुआ कौन सा पार्ट है इसमें, इज जो है वर्ब से स्टार्ट होता हुआ पार्ट है। इज जज्ड बाय, तो हमारा पहला तो क्यू हो गया। तो पहला पार्ट क्यू है इन दोनों में, ये दोनों पी से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो अब हम ऑप्शन से लेंगे। क्यू के बाद इसने पी दिया है, तो इज जज बाय द नीड्स ऑफ द ऑडियंस, ठीक है, ये हो सकता है। और एस में ये कह रहा है इज जज बाय इट्स थीम। अब एक चीज और देखिए कि इसमें दिया है फोर्थ ऑप्शन में आर लास्ट में दिया है, जबकि आर में एंड इट्स रिलेशन टू, तो टू पर तो सेंटेंस खत्म नहीं हो सकता। टू के बाद इसमें कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो ये लास्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। तो हमारा ये पे एलिमिनेट हो गया, क्वेश्चन ऑप्शन 2 इज करेक्ट।
तो हमें पैराजम्बल में कहीं रूल्स और कहीं ऑप्शन से देख के उसे बनाना है। इसी के साथ आज का हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ। अगर आपको मेरे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।